मैं भाग्य हूं, आपकी तकदीर, जो कुछ भी आपके जीवन में होता है वो मुझ में ही निहित है। किंतु उसका अर्थ ये नहीं कि जो मैं चाहूं आपके साथ वही होगा तो वही जो आप चाहेंगे, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक कारक हूं। मैं तो सिर्फ ईश्वर की ओर से आपके जीवन को चलाने वाला नियामक हूं। आपका जीवन तो आप ही तय करते हैं। जैसा आप उसे बनाने के लिए प्रयास करेंगे वैसा ही आपका जीवन हो जाएगा। आपके प्रयास ही आपका जीवन संवार सकते हैं। यदि आप पर कोई विपदा आ जाए तो ऐसे में भाग्य भी आपका साथ तभी देता है जब आप खुद प्रयास करते हैं। एक कहावत भी तो यही कहती है ना कि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं यानी आपका भाग्य आपका साथ दूं, तो फिर आपको इसके लिए खुद जतन करने होंगे। इंसान कोई गलती कर बैठे तो इसमें कोई नई बात नहीं है, बल्कि जरूरी ये है कि लोग अपनी गलती से सीखकर आगे बढ़ें। आज एक बेहद रोचक विषय से आपको अवगत कराऊंगा, पर पहले जानिए पहली 4 राशियों का हाल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। नौकरी में दबाव बना रहेगा, मित्रों से मतभेद हो सकता है, लाइफ पार्टनर की सेहत बिगड़ सकती है। शुभ रंग हरा और भाग्य 49% साथ देगा। वृषभ राशि, पैसे मिल सकते हैं, कोई बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, दिन भर आलस बना रहेगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य 83%। मिथुन राशि वालों के लिए क्या लेकर आया है आज का दिन? माता पिता से विवाद हो सकता है, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, संतान प्राप्ति का योग है। शुभ रंग भूरा और भाग्य प्रतिशत 75। कर्क राशि, नौकरी में दबाव बना रहेगा, इसके अलावा स्थान परिवर्तन हो सकता है, सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य 56%। पहली 4 राशियों का हाल तो आपने जान लिया। अब जानिए वो सबक जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। प्यार, बेहतर संवाद और नेक इरादे किसी पत्थर दिल इंसान को भी पिघलने पर मजबूर कर सकते हैं। यदि आपसे कोई भूल हो गई हो और इस वजह से आपकी किसी से शत्रुता हो जाए, तो याद रखिए आपका पश्चाताप और आपकी अच्छी भावना आपकी मदद कर सकती है दुश्मनी की दीवार तोड़ने में। सुनने में ये अजीब सा प्रतीत होता है, पर यह भी तो सच है कि आपका दुश्मन भी एक सजीव है। उसके अंदर भी एक दिल है और उसके अंदर भी भावना है, और दुश्मनी भावनाओं के आहत होने का ही खेल होता है। तो यदि आप किसी का दिल फिर से जीतने में सफल हो जाएं, तो यह भी संभव है कि आप भी अपने दुश्मन को दोस्ती के लिए फिर से विवश कर दें। चलिए अब आज के विषय को और सरलता से एक कहानी के जरिए समझाता हूं। एक राजा था, उसने एक सपना देखा। सपने में उससे एक परोपकारी साधु कह रहे थे कि बेटा, कल रात को तुम्हें एक विषैला सांप काटेगा और उसके काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो सांप पास कहीं एक पेड़ की जड़ में रहता है। वो तुमसे पूर्व जन्म की शत्रुता का बदला लेना चाहता है। सुबह हुई, राजा सोकर उठा और सपने की बात को लेकर अपनी आत्मरक्षा के लिए उपाय तलाशने लगा। इसे लेकर विचार करने लगा। सोचते सोचते राजा इस निर्णय पर पहुंचा कि मधुर व्यवहार से बढ़कर शत्रु को जीतने वाला और कोई हथियार इस पृथ्वी पर है ही नहीं। उसने सर्प के साथ मधुर व्यवहार करके उसका मन बदलने का निश्चय किया। शाम होते ही राजा ने उस पेड़ की जड़ से लेकर अपनी शैया तक फूलों का सेज बिछवाया, सुगंधित जलों का छिड़काव कराया, मीठे दूध के कटोरे जगह जगह रखवा दिए और सेवकों से कह दिया कि रात को जब सांप निकले तो कोई उसे किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाने की कोशिश न करे। साधु की भविष्यवाणी के अनुसार रात को सांप पेड़ की जड़ से बाहर निकला और राजा के महल की तरफ चल पड़ा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, अपने लिए की गई स्वागत व्यवस्था को देख देख कर आनंदित होता गया। फूलों के सेज पर लेटता हुआ
मन भावनी सुगंध का आनंद लेते हुए जगह जगह मीठा दूध पीता हुआ वो आगे बढ़ता गया और इस तरह क्रोध के स्थान पर संतोष और प्रसन्नता के भाव उसमें बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो आगे चलता गया वैसे वैसे ही उसका क्रोध भी कम होता गया। पर अब बारी थी राजमहल में प्रवेश करने की। तो क्या सांप राजा के स्वागत से अपनी दुश्मनी भूल गया या फिर उसने अपना बदला पूरा किया? ये कहानी में आप आगे जानेंगे, पर पहले जानिए अगली 4 राशियों का हाल। सिंह राशि वालों के लिए क्या खास है? लाइफ पार्टनर को बड़ी सफलता मिलेगी, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी, लंबी यात्रा पर जाने का योग है, शुभ रंग गुलाबी और भाग्य 81%। अब बात करते हैं कन्या राशि की। सहयोगियों से मतभेद हो सकता है, संतान प्राप्ति में परेशानी हो सकती है, धूप लग सकती है, शुभ रंग सफेद और भाग्य 55%। अब बारी आती है तुला राशि की। सेहत अच्छी रहेगी, पैसे की स्थिति में सुधार होगा, नौकरी की परेशानी दूर होगी, शुभ रंग सुनहरा और भाग्य 70%। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या खास है? परिवार में अचानक लाभ का योग है, प्रॉपर्टी के मामलों में देरी होगी, चोट लग सकती है, शुभ रंग आसमानी और भाग्य 50%। पूर्व जन्म की दुश्मनी की आग में जल रहे सांप का क्रोध अब तक राजा के स्वागत सत्कार से कम हो चला था। अब बारी थी राजमहल में प्रवेश की, जहां हमेशा कड़ा पहरा रहता था। राजमहल में जब वो प्रवेश करने लगा तो देखा कि प्रहरी और द्वारपाल सशस्त्र खड़े हैं, परंतु उसे जरा भी हानि पहुंचाने की चेष्टा नहीं कर रहे। इस असाधारण दृश्य को देखकर सांप के मन में राजा के लिए स्नेह उमड़ पड़ा। सद्व्यवहार, नम्रता, मधुरता के जादू ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। कहां वो राजा को काटने चला था, परंतु अब उसके लिए अपना कार्य असंभव हो गया था। हानि पहुंचाने के लिए आने वाले शत्रु के साथ जिसका ऐसा मधुर व्यवहार हो, उस धर्मात्मा राजा को काटूं तो कैसे काटूं? ये प्रश्न उसके दिमाग में चलता रहा और वो दुविधा में पड़ गया। राजा के पलंग तक जाने तक सांप का निश्चय पूरी तरह से बदल गया। सांप तय समय से कुछ देर बाद राजा के शयन कक्ष में पहुंचा। सांप ने राजा से कहा, राजन, मैं तुम्हें काट कर अपने पूर्व जन्म का बदला लेना चाहता था, परंतु तुम्हारे सौजन्य और सद्व्यवहार ने मुझे परास्त कर दिया है। अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, मित्र हूँ। मित्रता के उपहार स्वरूप अपनी बहुमूल्य मणि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लो इसे अपने पास रखो। इतना कहकर और मणि राजा के सामने रखकर सांप चला गया। ये तो थी आज की कहानी, जिसने आज के विषय को बड़ी ही सरलता से आपको समझाया। आगे और भी रोचक बात बताऊंगा, पर पहले जानिए अंतिम 4 राशियों का हाल। अब बारी आती है धनु राशि की। विदेश से शुभ समाचार मिलेगा, सेहत अच्छी रहेगी, पैसे के लेन देन में लाभ होगा, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 65। मकर राशि, हड्डियों की परेशानी में सुधार होगा, संतान पक्ष को लेकर चिंता हो सकती है, रुके हुए सारे काम बनेंगे, शुभ रंग लाल, भाग्य 66%। कुंभ राशि, सेहत में सुधार होगा, शादी तय होने का योग है, अचानक पैसे मिलेंगे, शुभ रंग नीला और भाग्य 55%। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की।
पारिवारिक विवाद हो सकता है। नौकरी में नया और अच्छा बदलाव होगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलेंगे। शुभ रंग धानी और भाग्य 60% साथ देगा। आज की कहानी महज कहानी नहीं, जीवन की सच्चाई भी है। अच्छा व्यवहार कठिन से कठिन कार्यों को सरल बनाने का मादा रखता है। यदि व्यक्ति व्यवहार कुशल है तो वो सब कुछ पा सकता है जो पाने की वो इच्छा रखता है। बस उसके इरादे पक्के और नेक होने चाहिए। तो यदि आपका भी कोई शत्रु है तो उसे अपने प्रेम से, व्यवहार से जीतने के प्रयत्न करें। आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि नेक दिल और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए अब मैं चलता हूँ, इस वादे के साथ कि मैं कल फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर, एक नई सीख लेकर। तब तक के लिए